आतंकवादी फायरिंग कर भागे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और लगातार आतंकवादी अपनी नापाक कोशिशें उनकी जारी है। ये बड़ा हमला हुआ है, अस्पताल में फायरिंग कर भागे हैं आतंकवादी। श्रीनगर का ये एसएमएसएच अस्पताल है और अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि कितने आतंकी हैं, लेकिन अस्पताल में फायरिंग कर ये आतंकवादी भागे हैं। सेना ने सर्च ऑपरेशन चला दिया है, पुलिस अपने काम में लग गई है। चेकअप के लिए अस्पताल लाए गए थे आतंकवादी और उसके बाद एसएमएसएच अस्पताल में इन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करके ये वहां से फरार हो गए। साथियों को छुड़ाने के लिए इन आतंकवादियों ने ये फायरिंग की है। ये बड़ा खुलासा इस समय का, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, अस्पताल में इस बार ये हमला हुआ है और आतंकवादियों ने वहां पर फायरिंग करी है। ये इलाज के लिए इस अस्पताल में लाए गए थे और वहां पर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आए थे। श्रीनगर का एसएमएस अस्पताल है ये, जहां पर ये अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पहुंचे थे और इलाज का बहाना लेकर यह अस्पताल में अंदर पहुंचे थे और वहां इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इन्होंने सेना के कैंप पर भी कुछ आतंकवादियों ने हमला बोला था ग्रेनेड के जरिए, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था। और अब ये दूसरा बड़ा हमला है। 24 घंटों में आतंकवादी चेकअप के लिए अस्पताल लाए गए थे। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमसे जुड़ गए। अजय, क्या अपडेट है आपके पास? अस्पताल में फायरिंग, बहुत ही गिरी हुई हरकत, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर इस समय की बता देते हैं। चेकअप के लिए आतंकवादी एसएमएसएच अस्पताल श्रीनगर लाए गए थे और वहां पर इन्होंने अपनी साथियों को छुड़ाने की कोशिश के चलते फायरिंग की है और ये वहां से फरार हो गए हैं। चेकअप के लिए इनको आतंकवादी जो है इनको अस्पताल ये आए थे और वहां पर अपने छुड़ाने के लिए अपने साथ के साथियों को इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। ये नहीं पता चल पाए कि कितने आतंकी हैं। एसएमएसएच बड़ा अस्पताल है श्रीनगर का और बड़ा आतंकी हमला वहां पर हुआ है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल, मतलब इन आतंकवादियों का कोई दीन ईमान धर्म है ही नहीं। अस्पताल में जहां मरीज होते हैं, जहां असहाय लोग होते हैं, वहां पर फायरिंग करना, ये इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, पुलिस अपने काम पर लग गई है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इनको दबोच लिया जाएगा। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है आपके पास? कौन थे ये आतंकवादी, क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए, अभी जो है पूरे इलाके में सर्च चलाया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक श्रीनगर का जो एसएमएसएच हॉस्पिटल है वहां पर कुछ पुलिसकर्मी जो है क्रिमिनल को लेकर आए थे और उसके मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि लीगली जो हेल्थ फैसिलिटीज रहती हैं क्रिमिनल्स को भी, उनके उस लिहाज से उस क्रिमिनल को वहां लाया गया था। मगर जो दो पुलिसकर्मी थे जब वो वहां हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे हैं तभी कुछ जो अज्ञात बंदूकधारी जो संदिग्ध आतंकी हैं उन्होंने इन पर फायरिंग की है। जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक, हालांकि इसकी अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, मगर जो सूचना है उसके मुताबिक जो दो पुलिसकर्मी हैं उनमें से एक पुलिसकर्मी जो है वो इंजर्ड है, दूसरा जो पुलिसकर्मी है उनकी जो है वो शहादत हुई है। हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है, मगर अब पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और जल्द ही जल्द जो क्रिमिनल था, क्योंकि वो वहां से भाग गया जब ये अटैक हुआ, और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस क्रिमिनल और जो बंदूकधारी जिन्होंने वहां पे फायरिंग की है संदिग्ध आतंकियों ने उनकी धरपकड़ के लिए। अजय, एक चीज और बताइए हमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आए थे, तो क्या कुछ आतंकवादी वहां पर भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है एसएमएसएच अस्पताल में? देखिए, भर्ती नहीं थी। ये जो क्रिमिनल था जिसको पुलिसकर्मी वहां पर लेके आए थे, अभी एग्जैक्टली क्या चार्जेस हैं उस पर वो भी क्लियर नहीं है, मगर उस क्रिमिनल को वहां लाया गया था हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए। जो मेडिकल चेकअप होना था उसी के दौरान जो है जब ये वहां हॉस्पिटल के पास पहुंचे और पहले से ही वहां पर छुपे हुए कुछ संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की है इन पुलिसकर्मियों पे, उसके बाद उसको छुड़ाकर वहां से वो भाग गए हैं। सीधे तौर पे बिल्कुल ये लग रहा है कि कहीं न कहीं इसको छुड़ाने के लिए ही ये फायरिंग की गई थी। हालांकि फायरिंग के बाद वो जो क्रिमिनल था वो भी भाग गया है और उसके अलावा जो दो अन्य लोग जिन्होंने फायरिंग की है वो भी वहां से फरार हैं, मगर उस पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया गया है। जो पुलिसकर्मी जख्मी हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो क्रिमिनल और जो उसके साथी जिन्होंने वो फायरिंग की है उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जा सके। अजय, एक सवाल और मन में उठ रहा है, आप बता रहे हैं कि इस क्रिमिनल को भगाने के लिए ये पूरी कवायद की गई आतंकवादियों के हिसाब से, तो ये आतंकवादी हैं या साथ के ही उसके साथी बदमाश हैं?
देखिए, अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है। ये चांसेस जो लग रहा है उसमें साफ लग रहा है कि ये भी कोई आतंकी हो सकता है जिसको गिरफ्तार किया गया हो, और उसी आतंकी को छुड़ाने के लिए उसके बाकी साथियों ने ये फायरिंग की है। आपको बताऊं, जो कश्मीर में हालात हैं, जो ऑपरेशन क्लीन चला है उसमें कई आतंकियों को मार गिराया गया है, और कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है, जो वहां पे आतंकियों की कमी हो रही है, या फिर ये कहेंगी जो अपने काडर को मजबूत करने के लिए कोशिशें हैं वो आतंकी गुट भी कर रहे हैं, और यही वजह हो सकती है कि इस आतंकी को भी छुड़ाने की कोशिश हो ये, और उसी के लिए उन्होंने ये हमला पुलिस कर्मियों पे किया हो। अमूमन पुलिस किसी आतंकी को अगर कोई डेटेड आतंकी है, खतरनाक आतंकी है, तो उसके साथ काफी फोर्सेज होती हैं, काफी पुलिसकर्मी रहते हैं जब उसको चेकअप के लिए या फिर कहीं भी शिफ्ट किया जाता है। मगर अब ये भी सवाल है कि आखिरकार सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी वहां पे क्यों थे, और आतंकियों ने ये सिर्फ हॉस्पिटल का इलाका ही क्यों चुना है। पहले से कहीं न कहीं उनको जानकारी रही होगी कि ये जो जांच के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए क्रिमिनल को लेकर जाया जा रहा है, और इसी दौरान जब ये वहां पहुंचे हैं उन्होंने वो हमला किया है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि आतंकवादी हमला श्रीनगर के एक बड़े अस्पताल पर हो गया है। एक बड़ा हमला है, महाराजा हरि सिंह अस्पताल पर यह आतंकी हमला हुआ है, और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाच जुड़ गए हैं। सिवाच साहब, बड़े दुख की बात है, लगातार ये आतंकवादी इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अभी सेना की पोस्ट पर इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया और अस्पताल में फायरिंग। क्या लगता है अब क्या रणनीति? ऑपरेशन क्लीन आउट तो ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है और बहुत आतंकवादियों का खात्मा किया है, अब क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखो, ऐसा है कि अभी ये जो हुआ है ये दिखाता है कि ये अभी डेस्परेट है। अभी जो हर जगह इनको मार लग रही है, ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट को मारा गया है। वैली फ्लोर में, लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ है, उनकी पोस्टों को बर्बाद किया गया है। तो अब ये पाकिस्तान और ISN में कोई फर्क नहीं, सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में या साउथ कश्मीर में। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में भी भारतीय सेना बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, और उसके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिवाच साहब, और ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, और सॉफ्ट जो टारगेट है उसको एम किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और डिफेंस एक्सपर्ट GD बख्शी हमसे जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, जिस तरीके का हमला हो रहा है, सॉफ्ट टारगेट चुना जा रहा है, ये क्या किसी नई रणनीति पर आतंकवादी काम कर रहे हैं या सिर्फ उनकी बौखलाहट है? ये उनकी जो है बौखलाहट है, क्योंकि देखिए जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक बड़ी भारी जंग में भी, द्वितीय जंग, प्रथम विश्व युद्ध वगैरह में कभी हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया गया। वो रेड क्रॉस का जो साइन है वो काफी होता है किसी भी दुश्मन का हमला रोकने के लिए, जिसका दिमाग सही जगह हो, जो सिविलाइज्ड हो। लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल भेड़िए जैसे हैं, ये नीच और बिल्कुल ही कमीने लोग हैं जो कि अस्पतालों पे अब हमले पे उतर आए हैं, क्योंकि और कहीं ये कामयाब नहीं हो सकते। ये अस्पतालों पे हमले कर रहे हैं। इन्हीं के लिए सेना ने पिछले साल ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था, जिसके चलते गत वर्ष में 200 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। और हमें यकीन है, हमें विश्वास है, ये जो बाकी बचे, ये जिन्होंने आज ये घटना को सरअंजाम दिया है, अस्पताल पे हमला किया है, वे भी 1-2 दिन के अंदर ढेर कर दिए जाए। बिल्कुल बख्शी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूर है। जो असहाय लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, अस्पताल पर हमला कर सकते हैं, उनका वो कितने गिरे हुए होंगे इसका अंदाजा हमें लगा पाना कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। Today, manufacturers are looking